जीवन का कण कण खिलता है, जीवन सतसंगत से सुख है, सतसंगत से सुख। श्री सद्गुरु के चरण में वंदन बारंबार, जैन कर भव सागर से पार, विघ्न हरण मंगल करा, गुरुवर गुण की खान, विद्या बोधि बल दीजिए, हे गुरु दया निदान। ओ चेर शोक तरु समोन्मयोख, माँ भाति रूपममलं भवतो नितान्तं, स्वस्थूलसत्किरणं स्वतमोभितानं, बिम्बं रविरिव पयोधर पार्श्ववर्ती। अनंत ज्ञानी चरम तीर्थंकर वीतरागदेव एवं पूज्य गुरुदेव के चरणों में अनंत अनंत वंदन। आत्मार्थ मोक्ष बंधुओं, सुशील माता बहनों, आचार्य प्रवर मान तुंगी महाराज साहब ऋषभ देव भगवान की स्तुति और भक्ति करते हुए भगवान के 8 प्रतिहार्यों का वर्णन कर रहे हैं। भगवान के 34 अतिशय और 35 वाणी, यानी सामान्य व्यक्ति में और पुण्यवान आत्मा में और अतिशय आत्मा में अलग अलग अंतर होता है। अतिशय का मतलब होता है बिना बताए, बिना बोले, बिना कहे उसका प्रभाव पड़ जाना। समझ गए? यानी उसके अतिशय का ऐसा प्रभाव होता है, उसके तेज का, उसके पराक्रम का, उसका साधना का। कोई व्यक्ति सामने जाता उसको ऐसा करूंगा, ऐसा करूंगा, ऐसा करूंगा, और सामने जाकर के मौन हो जाता, बोलने की हिम्मत भी। उसने कहा कि मेरे सामने मत बोलना। अतिशय जिसको बोलते हैं वो अनंत पुण्य के उदय से अतिशय आत्मा के साथ होता है। जैसे अपन कहते हैं, अरे उसको तू बोलना, मैं नहीं बोलूंगा, तू बोलना मैं। तो अतिशय जो आत्मा के अंदर निहित होते हैं, जैसे तीर्थंकर के बिना बोले शेर और बकरी एक साथ क्या करती है? पानी पीती है। कोई 100 बार बोलता है तो कोई नहीं सुनता है, और कोई एक बार बोल दे तो उसकी बात को गंभीरता से क्या करता है? ये उसका क्या है? अतिशय। अतिशय आत्मा के अंदर कोई तो भय से बात मनवाता है, कोई लोभ से मनाता है, कोई क्रोध से मनाता है, लेकिन जो बिना बोले भक्ति से बात को मान लेता है, जान लेता है, पहचान लेता है, ऐसा अतिशय तीर्थंकरों के अंदर होता है। 34 अतिशय है। किसी आत्मा में एक होंगे, है सब में है, किसी में एक होंगे, किसी में वचन का अतिशय होता है। अरे कहते इसके मुंह से जबल निकलती, जो कई बोले मेवाड़ में, जो काल जीबरू है, जो बोले वो काल जीभ नहीं, अतिशय की जीभ है। आपको ठीक नहीं लगता है
तो आप उसे ठीक कहें या न कहें, जब अंदर में ये अतिशय न पैसों से मिलता है न बाहर से संपत्ति से मिलता है, ये साधना के वाइब्रेशन में अंदर निर्मित होता है। जैसे फूल में खुशबू अंदर से प्रकट होती है, ये शरीर मिला है। मैं कहूँगा आप भी साधना के अतिशय को अंदर से प्रकट करने का प्रयास करें, कर सकते हैं। जैसे एक बार एक व्यक्ति जा रहा था, बहुत सारे कबूतर बैठे हुए दाना खा रहे हैं, उसके निकलने पर कबूतर वहां से उड़ गए। आप भी निकलते हो, उड़ते हो। और उसने विचार किया, ये मेरे को देखकर कबूतर क्यों उड़े? कहीं न कहीं मेरे दिल में भय है, मेरे खातिर इनमें भय पैदा हुआ। यानी मेरे में अभी इतने मैत्री के भाव, करुणा के भाव, वात्सल्य के भाव जो निर्मित नहीं हुए। उसने विचार कर लिया, जब तक कबूतर मेरे ऊपर आकर वापस नहीं बैठेंगे मैं यहीं खड़ा रहूंगा। और खड़े खड़े अपने अंदर में मैत्री, प्रेम और करुणा के भावों को क्या कर रहा है? जगा रहा है, वाइब्रेशन पैदा कर रहा है, चीज का निर्माण कर रहे हैं। अपन एक दिन में चाहते हैं, एक पल में चाहते हैं, एक घंटे में चाहते हैं, लेकिन प्रयास तो करें। वो आदमी खड़ा रहा, कबूतर मंडराते रहे और उसके दिल में से नफरत खत्म हो गई, द्वेष खत्म हो गया, दुर्भावना खत्म हो गई, और वो वात्सल्य करना और के भाव में पूरी बॉडी में क्या कर लिया? रोम रोम में बसा लिया। वही उड़कर जाने वाले कबूतर उस पे आकर के बैठ गए। वह बैठे, तब उसने वहां से अपनी यात्रा आगे क्या की? ये अतिशय कब आया? अतिशय कब आया? आंतरिक गुणों को प्रकट करने पे अतिशय आता है। हम पैदा कर सकते हैं, निर्माण कर सकते हैं, और अतिशय का प्रभाव इंसान पे नहीं पूरी प्रकृति पे पड़ता है। अब एक प्रैक्टिकल हुआ, एक पेड़ खड़े हैं और एक आदमी खाली हाथ निकल रहा है, लेकिन दिल में दुर्भावना है कि पेड़ कितना अच्छा है, इसको काटो तो दरवाजे बन जाएंगे, ये बन जाएंगे। उसकी दुर्भावना का प्रभाव पेड़ों पे पड़ा, पेड़ थर 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 कांपने लगे। जब कभी आप क्रोध में घर में जाते हैं तो सब थर थर कांपते नहीं कांपते हैं? कांपते नहीं कांपते हैं? तो क्रोध में जाने से कोई समस्या हल होने वाली नहीं है, या दादागिरी से कोई सफलता मिलने वाली। आप दबा सकते हो, लेकिन दिल परिवर्तित नहीं कर सकते हो, दिल को नहीं जी सकते हो। तो उसने जब निकला तो पेड़ थर थर कांपने लगे। और एक दूसरा आदमी निकला, जिसने कुलाना हाथ में था, लेकिन दिल में वात्सल्य था। जाते जाते देखा, पेड़ देख रहा है और दिल में प्रेम, करुणा, और पेड़ हर्षित, आनंदित, गदगद और प्रसन्न हो रहे हैं। अभी मैं एक बड़े प्रोग्राम में था, तो एक आईजी ने बताया, गुरु फॉरेन के अंदर एक व्यक्ति का मर्डर हो गया, कोठी में अकेला था और बड़ा प्रभावशाली आदमी था। मर्डर हो गया, घर में कोई नहीं, देखने वाला कोई नहीं। तो सरकार का प्रेशर आया, इस हत्यारे को पकड़ना है। मैं कोई विदेश के अंदर कहते हैं चोरी हो तो तत्काल क्या कर लेते हैं? पकड़ लेते हैं। और एक कहते हैं हम 24 घंटे में पकड़ लेते हैं, एक ने कहा 12 घंटे में पकड़ लेते हैं। तो हिंदुस्तान के कहते हैं हमें तो 12 घंटे पहले ही मालूम होता है क्या होता है, कहाँ पे क्या होने वाला है। तो प्रेशर डाला, अब बिल्डिंग के एक एक कोने को खाक से छान रहे हैं। एक पर्यावरण वाला व्यक्ति गया, बहुत बड़ा साइंटिस्ट, और उसने देखा कमरे में गमले पड़े हैं। क्या पड़े हैं? क्या एक देखा,
जब व्यक्ति वहां से निकला, यानी जो व्यक्ति निरंतर मकान में आते थे उनको मकान में क्या करो, बुलाओ। तो बात जब वो जिसने मर्डर किया था वो व्यक्ति जब फूलों के सामने आया और फूल थर थर कांपने लगे, थर थर कांपने लगे, तो कहा इस आदमी ने क्या किया है। पकड़ने के अतिशय, पैरों पे भी भावना का प्रभाव पड़ता है, और अतिशय आप में आ गया, मीरा में अतिशय आया तो अमृत का जहर का क्या हो गया है? मैं कहूंगा साधना के साथ आप प्रेम, करुणा और वात्सल्य के, करुणा के सागर करुणा गंगा बहाई तूने, करुणा के सागर करुणा गंगा बहाई तूने। यानी अतिशय निर्माण का बीज कोई है तो करुणा, वात्सल्य और प्रेम। आप कभी सोच रहे हैं मैं गुस्से से दबा दूंगा, आप गलत लाइन पे हैं। स्वार्थ से दबा दूंगा, गलत लाइन पे हैं। क्रोध से मना लूंगा, कभी नहीं। यदि स्थायी परिवर्तन लाना है तो आपको पहले उस गुलदस्ते का, फूल में खुशबू होगी तो भंवरे सैकड़ों माइल से आएंगे कि नहीं आएंगे। फूल का कोई विज्ञापन है क्या, कोई बुलाता है क्या, सूचना देता है क्या। फूल होगा तो सैकड़ों माइल से भंवरे क्या करेंगे, और गुड़ होगा तो मक्खियाँ, मिठास होगा। हमारे में गुड़ का मिठास निर्माण होना चाहिए। अतिशय का जहां मैं चर्चा कर रहा हूं, तीर्थंकर के अतिशय जन्म जन्म की साधना के होते हैं। तो अपन एक अतिशय 34 अतिशय की चर्चा करूंगा और 35 वाणी की चर्चा करूंगा, तो 35 और 40 कितने हो गए, कितने हो गए 75। और चातुर्मास के दिन कितने हैं 60 ही नहीं है। भगवान महावीर का 1008 लक्षण, कितने, इनका ज्ञान भी आपको हो जाए, इसकी चर्चा अपन समय के साथ करेंगे। मेरा कहना है अतिशय बिना बोले आप, अरे वो आ रहा यार, ये लोग बातें करने क्या कर देते हैं, वो आ रहा है, ध्यान रखो वो आ रहा है। यानी एक व्यक्ति घर में जाता है तो सबके दिल श्रद्धा से क्या हो जाते हैं, और एक व्यक्ति घर में जाता है तो भय से हाथ क्या हो जाते हैं, अरे बीमारी टली। तो वास्तव में अतिशय का आपको बता रहा हूं, पशुओं पे भी प्रभाव पड़ता है। अभी मैं कोटा था तो सब आईजी, आईपीएस, आईएएस लोगों की मीटिंग थी, तो एक रोमांचकारी घटना बताई गुरुदेव। आप कहते अतिशय का प्रभाव कैसे आता है कि एक घर में बुढ़िया को मार दिया, घर में कोई नहीं, मर्डर कर दिया, और घर के बाहर भैंस बंधी हुई है। क्या ओस्तवाल जी, भैंस बंधी है। आप चोर को कैसे पकड़ना, साक्षी नहीं, कोई गवाह नहीं। तो पुलिस ने सोचा ये भैंस बंधी है। जब एक आदमी वहां से निकलता तो भैंस रस्सी तोड़ के उसको मारने के लिए आ गया क्या थी। तो उनको संशय हुआ, वहां जिसने लोग निकले, किसी के भी निकलने पे वो भैंस असहज नहीं होती थी, अशांत नहीं होती थी। लेकिन जो ही वो व्यक्ति आता और भैंस क्या हो जाती, असहज हो जाती। उसे पकड़ा और उसने कबूल किया कि मैंने क्या किया। अब कोर्ट में गवाह कौन दे, कहा गुरुदेव को कोर्ट में खड़ा किया, न भैंस लेकर के गए। पशु भी कितने वफादार होते हैं, कितने हमारे कल्याणकारी मित्र होते हैं। भैंस को कोर्ट में लेके गए और ले जा करके खड़ी की,
तब भैंस हत्यारे के पास जाके खड़ी हो गई कि इसने मेरे घर के मालिक को क्या किया है। कहने का मतलब विचारों का, अतिशय का और भावों का प्रभाव इंसान पे भी नहीं, पशु पक्षियों भी क्या करता है। आप अपने अंदर, आपका सुरक्षा कवच कौन है? अतिशय सुरक्षा कवच कौन है? इंदिरा गांधी को अंगरक्षक ने गोली मार दी, कितनी सुरक्षा थी। देखो कितने नेताओं को साधना से अतिशय का निर्माण होता है, और वो अतिशय का निर्माण 3 लोग की संपत्ति दान दे के पैदा नहीं कर सकते हैं। और जिसके अतिशय विशेष हो जाते हैं उससे पशु पक्षी भी प्रभावित हो जाते हैं। आप अपना थोड़ा जीवन घंटे 2 घंटे निर्मलता लाने के लिए, करुणा लाने के लिए, प्रेम लाने के लिए साधना किसके लिए करते हैं? आराधना किसके लिए करते हैं? जितनी निर्मलता बढ़ती जाएगी, जितनी सरलता बढ़ती जाएगी, जितनी सहजता बढ़ती जाएगी, सहजानंदी सहज स्वरूपी। क्या कहा? सहजानंदी सहज, वास्तव में नेचुरल, न बनावट न सजावट न कुछ नहीं, तो उसका प्रभाव कैसे पड़ता है? आपने सुना होगा जहांगीर की न्याय व्यवस्था। किसकी? एक बार गाय और बछड़ा दोनों चल रहे हैं रोड के ऊपर, इधर में राजकुमार का रथ आया, अब बछड़े को कुचल दिया, कुचल दिया। अब जहांगीर की अतिशय की प्रभाव पशुओं तक में पहुंच गया। उस गाय को मालूम पड़ी हम घर में भी लोकप्रिय नहीं हो पाए, घर में भी नहीं हो पाए, समाज में भी नहीं हो पाए, और जहांगीर की अतिशय की चर्चा इंसान नहीं पशु पक्षियों के कानों में गूंज रही थी। गाय वहां से चली और राज दरबार में पहुंची। जहांगीर ने अपने बाहर में घंटा लगा रखा था, महलों के बाहर क्या लगा था? घंटा लगागा कि कोई दुखी, कोई पीड़ित, कोई परेशान यदि मेरे अंदर आने न आने दे, लेकिन बाहर से घंटा क्या कर देना, तो एक भी आदमी उनके वहां से खाली नहीं जाता था। ये चर्चा किसके कान में पहुंच गई? किसके? गाय चली, राजमहलों के बाहर पहुंची और घंटे को सींग से क्या करने लगी? धम। आवाज राजमहलों में पहुंची। बादशाह ने पूछा कौन घंटी बजा रहा है, कौन संकट में है, कौन विपत्ति में है?